गारंटी आपको दे नहीं सकता है कथा सुनाने वाला। 8वां स्कंद 19वां अध्याय 47 नंबर का श्लोक 8 जगह। तो भैया गणेश्वर वाले आप भी सुन लो, शायद काम आ जाए। हाँ, जहाँ जहाँ झूठ बोलने से पाप न लगता हो। हाँ, वैसे तो सब हरिश्चंद्र के बाद तुम्हारा ही नंबर है, कोई बोलो ही ना। वैसे तो स्त्री नर्म विवाहे चो विरत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मंड हिंसाय त्याज्यम नर गुप्तमा। पहला झूठ सुनिए, अगर अपनी घरवाली से कोई बात छिपानी हो तो छिपा जाओ, दूसरी बात बता दो, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि घरवाली को भनक लग गई कुछ हमसे छिपा रहा है, ऐ जी बताओ क्या बात है, और आपको डर है कि हमने बता दी तो ये किसी और से, हाँ तो बताना नहीं चाहते हो तो कोई और बात बता दो। क्यों? बोले इनके पेट में गुप्तमः, कोई गुप्त बात रुक ही नहीं सकती। अच्छा, वैसे रुक भी जाए, कहीं तुमने ऊपर से ये कह दिया कि ये किसी को बताना मत, तो फिर भगवान भी नहीं रोक पाएगा, तो नहीं रुकेगा। अच्छा, दोष माताओं का भी नहीं है। स्त्री जाति को श्राप लगा है युधिष्ठिर जी महाराज का कि इनके पेट में कोई भी गुप्त बात नहीं रुकेगी। ये गया में लगा था, युधिष्ठिर महाराज ने कुंती मैया यानी अपनी मैया को श्राप दिया था। स्त्री नर्म विवाहे जो, एक आपकी कन्या शादी के लायक हो जाए, अब आपको चिंता है, आपको घर भी अच्छा लगा, बर भी अच्छा लगा, लड़का कहता है कि लड़की हमें पढ़ी लिखी चाहिए, डिप्लोमा होल्डर, और आपकी लड़की है 8 में भी 8 बार फेल, तो झूठ बोल दो, वहां सब डिप्लोमा वहां लली पे कर ले गया, कोई पाप नहीं। किधर से झूठ बोला जाए? लड़की की तरफ से, लड़का की तरफ से नहीं चलेगा। आजकल के ठेकेदार ब्याह करवा में कहू के छोरा को न है रहो तो तुम उन्हें दो ठेकेदारी, देखो बाल करवा में। और इतना झूठ बोले महाराज, इतना बोले, अरे गारंटी है लड़की सुखी रहेगी, हमारे कहने से कर दो। भैया भूल कर भी ऐसा अपराध मत करना। अगर किसी की बेटी को पहुंचाना चाहते हो तो ऐसे घर में जरूर पहुंचा देना जो जिंदगी भर आपको दुआ देवे। और अगर कहीं झूठ साँच बोलकर उल्टा सीधा गलत ठगा ठगी करके कहीं गलत घर में पहुंचा दिया, वो लड़की जब जब रोएगी, उस लड़की के जब जब आंसू गिरेंगे, वो आपको जला करके धीरे धीरे भस्म कर देंगे। आपको कैसे? प्राण संकटे, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इन जगह अगर झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। भारत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, और एक अपना अगर सब कुछ लुट रहा है और हमारे झूठ बोलने से अगर बचता है तो उसे बचा लेना चाहिए। तो वही तो कह रहे हैं गुरुजी, बोले बेटा लुट जाएगा, पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो 8 जगह आई है ना, उसको लोग बता तो देते हैं कि यहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, लेकिन वो मंथन नहीं करते। ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, ये समझने की बात है इस कथा में। कह कौन रहा है? शुक्राचार्य। किससे कह रहे हैं? राजा बलि से। और दोनों ही कौन है? बलि राक्षस है और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तो मैंने तो ये विचार किया, ये देवताओं के लिए ये भी नियम नहीं है। ये किसके लिए नियम है? राक्षसों के लिए, क्योंकि गुरुजी राक्षसों के हैं और राक्षसों को ही उपदेश। भैया झूठ तो झूठ ही होता है, उसका तो परिणाम गलत होता है। नहीं माने तो भागवत में तो ऐसे कथा आती है कि गुरुजी का कहा नहीं माना तो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि जा मैं श्राप देता हूं तू लक्ष्मी से विहीन हो जाए। लेकिन अन्यत्र पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जैसे ही संकल्प करने के लिए जल सागर में रखा था, सागर को उठाया बलि ने, तो शुक्राचार्य जी उसकी टोटी में ही घुस गए। क्योंकि जल निकलेगा नहीं
तो संकल्प होगा नहीं, और संकल्प होगा नहीं तो चेला लुटेगा नहीं। और जब जल नहीं निकला, बलि कहता है प्रभु लगता है इसमें कोई कचड़ा आ गया। भगवान कहते तुम क्यों घबरा रहे हो, हम तो कचड़ा ही साफ करने आए हैं। हाँ, हमारे रहते हुए कचड़ा रह सकता है? तो भगवान ने क्या किया, लीला में लीलाधारी ने लीला की साथ जोड़ डाली, और उसकी नोक चला करके बस बाही आंख फोड़ डाली। बाही आंख को फोड़ दिया। कथा का सिद्धांत फिर बताऊं, एक एक लाइन पे सिद्धांत समझो कथा के। ये कथा आप जानते हो, लेकिन अब इसका सिद्धांत कोई भी बता दे क्या है। सिद्धांत ही तो कहना कठिन है, कथा तो कोई भी कह लेगा। कथा का मतलब क्या है, क्यों आंख फूट गई, क्या अपराध था इनका, वो अपराध सुनो। कथा हमें क्या शिक्षा दे रही है। बलि अपनी संपत्ति में से दान कर रहा है और शुक्राचार्य जी उसको रोक रहे हैं। और दान का मतलब होता है धर्म। बलि धर्म करना चाहता है और गुरु रोक रहा है, इसलिए उनकी आंख को फोड़ दिया। क्या अभिप्राय है? अरे भैया, अगर कोई आदमी दान धर्म कर रहा है तो कभी भी बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। कोई 10 रुपया अगर कथा में चढ़ा रहा हो तो ये मत कहना 5 ही चढ़ाया, 5 को बिंडल लेके धुआं देंगे बगीची पे सांझ को। हाँ, ये मत करो। अगर 10 चढ़ा रहा है, आप में अगर संभावना है तो 1 रुपया अपनी जेब से बोले भैया ले 11 कर, या जे ज्यादा अच्छा है, तू 10 चढ़ा, 1 मेरी तरफ से ले ले। धर्म में कभी भी अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए, और जो अवरोध करते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, तो जो शुक्राचार्य की हालत हुई है वो उनकी भी हालत हो जाती है। ये कथा का सिद्धांत है। कथा हमारी इसीलिए पीछे तो रहती है, पहले कथा कहनी पड़ती है, फिर सिद्धांत कहो, फिर समझाओ, नहीं समझे तो फिर समझो। कहने सही बात है। आज हमारे आचार्य जी की एनिवर्सरी है, शाम को पार्टी होगी। आज बता रहे थे, बोले गुरु आज तो 14 वर्ष पूरे हो गए शादी को। अरे फिर तो पार्टी होगी।
नीचे के सातों लोगों को नाप डाला। अब क्या एक पैर बचा है। बलि से कहा, बलि बता अब क्या करूं, दो पैरों में मैंने सब कुछ नाप दिया। बलि ने कहा अब क्या करूं, अब तो कुछ बचा नहीं। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण का संकल्प पूरा नहीं करता है वो पाप का अधिकारी होता है। भगवान ने उसको बांध लिया। एक बात बता रहा हूं आपको, ब्राह्मण का संकल्प पहले तो करना ही नहीं। हाँ, संभई न हो वह तो करना नहीं। अगर कर बैठो पंडित जी परस रहे हो कमरा में, कर लो संकल्प। हाँ, तो फिर जिना का काम है तो पंडित जी अब ना देंगे, मर जाओ। हाँ, सही बता रहा हूँ। यहां तक लिखा है हमारे पुराणों में कि ब्राह्मण की दक्षिणा अगर आपने उधार कर दी, एक रात्रि में वो दूनी हो जाती है, और दूसरी रात्रि में वो फिर और ज्यादा उससे भी दूनी हो जाती है, और महाराज 3 रात्र में तो वो 100 गुनी हो जाती है। हाँ, तो उधार करना नहीं। इसीलिए मुझे याद आ गई, बता दिया मैंने। समय पे जो बने बस। हाँ ठीक है, हमारा भाभी काटो। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। संकल्प बांध लिया बलि को। तो बलि ने कहा, बोले सुनिए प्रभु, फौरन विचार कर बोल उठा, अब तो थोड़ा ही खाता है। प्रभु धन को बड़ा बताते हो या धन ही बड़ा कहलाता है। हे प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा भैया मालिक मालिक है। तो बलि ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर गया। आप कहते हो मालिक बड़ा है, तो अभी आपने मालिक को नहीं नापा है, मालिक के धन को नापा है। ये जो आपका तीसरा पैर है ना, इस मालिक के सिर पर रख दो, मुझे भी नाप लो। अब मुझे किसके लिए छोड़े जाते हो, मुझे किसके लिए छोड़ते हो। आहा, बलि छलने के लिए चला एक नाथ है, और उधर भी वो राजा बलि स्वयं ही अनाथ है। और नाथों का नाथ लागे कैसा अनाथ है, और कौन नथ रहा है यहाँ, कौन रहा नाथ है। क्यों? बलि का सौभाग्य देखिए, जिसके पास जाना है, जिसके पास जाना है उसी के करीब है, और दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई वरदानी दान दानी से मांगे, ध्यान से समझना पंक्ति को, कोई वरदानी दान दानी से मांगे तो वो दानी महान हो जाता है, और कोई भगवान भीख भक्त से मांगे तो भक्त भाग्यवान हो जाता है, भाग्यवान हो जाता है। भगवान ने जैसे ही अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रखा तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बलि आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन तूने उल्टा मुझे छल लिया। श्री राधे। बंद रहने दे, खड़ा खड़ा कर रही है, चलेगी ना बाबा, यूनिट खराब है। श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान ने कहा तूने मुझे छल लिया। भगवान ने कहा मांग ले क्या चाहता है। तब तक तो इसकी पत्नी आ गई विंध्यावली। विंध्यावली ने कहा सुनिए, लाज भी मांग भी नहीं मगर
तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, पर इज्जत यहाँ कह रही है क्या मांगे भीख भिखारी से। भगवान कह रहे हैं मांग लो, और बलि की पत्नी कह रही है तुम जैसे भिखमंगों से नहीं मांगते, हम तुमको देते हैं। अभी तो हमसे लेने आए थे, अब तुम हमसे ही कह रहे हो कि मांग लो।